बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं कच्चे आम की बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी, इंतहा की लजीज चटनी, जिसे आप बनाकर ना सिर्फ इंजॉय कर सकते हैं बल्कि आप इसे साल भर के लिए महफूज भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बनाने का तरीका पसंद आएगा। अगर तरीका अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए मैंगो। जितने आपने चटनी बनानी है इस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। मैंगो हमारे पास है 700 ग्राम। मैंगो आप धोकर साफ कर लें। कदरे सख्त किस्म का मैंगो लें। मैंगो ढीला ना हो फिर आप इसका छिलका उतार लें। देखें, इस तरह के मैंगो लेने के बाद आप इसे अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और इसका छिलका उतार लें। छिलका आप ऊपर से ब्रीक ब्रीक काट करें। इससे ज़्यादा गहरा छिलका जो है वो ना उतारें। फिर आप इसे सिरे से काट कर इसे लंबाई में इसके टुकड़ों में काट लें। देखें, इस तरह आप इसको लंबाई में काट कर इसकी गिटलियाँ जो हैं वो अलग कर लें। मैंगो को इस तरह काटने के बाद आप इसका बीज निकाल लें। इसके गिटली निकाल कर एक साइड पर रख दें। अब आप इन टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में लंबाई में काट लें। देखें, इस तरह आप मुनासिब साइज़ के इसके टुकड़े काट लें, जो ना ज़्यादा बारीक हों ना ज़्यादा मोटे हों। अगर ज़्यादा लंबे हों तो आप इसे दरमियान से काट सकते हैं। इस तरह आप सारे टुकड़े जो हैं वो काट लें। सारे मैंगो के टुकड़े इस तरह मुनासिब साइज़ के काट लें। देखें, अब आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई भी बर्तन रखें जिसमें आपने चटनी बनानी है। इसमें आप 2 से 3 चम्मच ऑयल डालें और इसको अच्छी तरह गर्म होने दें। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल करें। साथ में आप सौंफ 1 चम्मच शामिल कर लें। फिर आप इसमें खुश्क धनिया 1 चम्मच साबुत शामिल कर लें और आधा चम्मच मेथी दाना डाल लें। साथ में आप कलवंजी दाना 1/4 चम्मच शामिल कर लें और फिर आप इसमें इलायची, सब्ज़ इलायची 2 से 3 अदद डालकर आप इसे ब्राउन कर लें। आप इसे 25 से 30 सेकंड के लिए ब्राउन करें। इनका कलर जो है वो अच्छी तरह चेंज करें, लेकिन ख्याल रहे कि जले नहीं। फिर आप इसमें कटे हुए मैंगो शामिल कर दें। मैंगो के टुकड़े डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और इसे आप 5 से 6 मिनट तक फ्राई करें। देखें, आप इनको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसे 4-5 मिनट तक फ्राई करें। इस तरह आप देखें कि मैंगो जो है वो नरम हो जाएंगे और इनका कलर चेंज हो जाएगा। जब मैंगो ब्राउन हो जाए और कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दें। पानी डालने के बाद आप इसे मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसको 80% गलने दें। साथ में आप खुश्क मसाला जात काली मिर्च आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं या आप आधा चम्मच डाल लें। फिर आप हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच शामिल कर लें और काला नमक आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें या आप 1 चम्मच शामिल कर लें। फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसे गलने दें। आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और मैंगो जो हैं वो गल चुके हैं। जब मैंगो जो हैं वो 70 से 80% गल जाए तो आप इसमें चीनी शामिल कर दें। आप इसमें 300 ग्राम चीनी डाल लें और फिर इसे मिक्स कर दें। आप चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ को आप छोटे टुकड़ों में तकसीम करके इसमें डाल सकते हैं। आप जो भी चीज़ डालें इसको डालने के बाद आप अच्छी तरह मिक्स करें और इसे पिघलाएं। फिर आप इसमें फूड कलर 1/4 चम्मच शामिल करें और इसे मिक्स होने दें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसे पकने दें। इसके ऊपर आप ढक्कन रखें और इसे आप लो आंच पर अच्छी तरह पकने दें। इसे आप 4 से 5 मिनट तक पकाएं कि यह अच्छी तरह गहरा हो जाए। देखें, आप इसे हाई लो आंच पर या नॉर्मल आंच पर आप इसको अच्छी तरह पकने दें। आप देख रहे हैं कि अब चटनी जो है वो गहरा होना शुरू हो गई है और इसका मोती बनने के करीब पहुंच चुकी है। देखें, आप इसमें चाट मसाला शामिल करें। आधा चम्मच चाट मसाला डालकर आप इसे मिक्स कर लें। जब इस तरह की चटनी तैयार हो जाए, बिल्कुल मोती बनना शुरू हो जाए, गहरी हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। अब हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। आप इसे बनाएं,
इंजॉय करें। इस तरीके से आप जब चटनी बनाएंगे तो घर वाले आपसे दोबारा मैश पर बनवाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। आप इस चटनी को बनाकर ना सिर्फ इंजॉय कर सकते हैं बल्कि आप इसे साल भर के लिए महफूज भी कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। लेकिन जाते हुए अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंचा सकूं।